नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तसीमो आरी पार्वती नदी पर रपट बने तो मिट जाए 12 गांव के लोगों की दूरियां। आजादी के 60 साल बाद भी 12 गांव के लोगों को है रपट का इंतजार। जिले के सैपो इलाके में स्थित पार्वती नदी पर एनीकट निर्माण के बाद आसपास के खेतों के लिए पानी की सुविधा तो हो गई, लेकिन इस एनीकट ने 12 गांव के लोगों के बीच दूरियां बढ़ा दी। आजाद भारत की तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें आजादी के 60 साल बाद भी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी धौलपुर जिले के सैपो इलाके के तसीमो आरी पार्वती नदी पर रपट के अभाव में लोग नदी पार करने के लिए ट्यूब के ऊपर चारपाई डालकर नदी पार करते हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तसीमो आरी पार्वती नदी पर पिछले कई सालों से रपट निर्माण की मांग की जा रही है। इस दौरान कई सरकार आई और कई गई, लेकिन यहाँ की जनता को वादे और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बारिश के मौसम में 12 गांवों का संपर्क आपस में टूट जाता है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व पार्वती नदी पर एनीकट निर्माण के बाद आसपास के खेतों के लिए पानी की सुविधा तो हो गई, लेकिन एनीकट में 12 महीनों पानी भरा रहने के कारण अब 12 गांव का संपर्क टूट गया है, जिसे आमजन जान जोखिम में डालकर नदी में ट्यूब के ऊपर चारपाई डालकर रास्ता पार करते हैं, तो उनकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी शॉर्ट रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कई बार उनके बस्ते नदी में गिरे हैं और किताबें भी गीली हुई है और कई हादसे हुए हैं। यदि यहाँ पुलिया या रपट का निर्माण हो जाएगा तो 12 गांवों का आपस में संपर्क जुड़ सकेगा, वहीं तसीमो बाजार को तरक्की मिलेगी एवं बच्चे खुशी खुशी बिना भय के स्कूल जा सकेंगे। इसे लेकर जिला परिषद धौलपुर के अधिशासी अभियंता रामबोल गुर्जर व सैपो पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनूप मीणा के साथ सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा भी लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द नदी पर पुलिया या रपट का निर्माण कराया जाए। रपट के भाव की वजह से वो तसीमो से उनका लिंकअप कर चुका है। पहले वो बारिश में ही प्रॉब्लम थी, अब जो एनीकट बन गए हैं उनसे 12 महीने पानी भरा रहता है। आज उनकी ये व्यवस्था है जो चारपाई में ट्यूब बांधकर अपना जीवन खतरे में डालकर इस पार पढ़ने के लिए सामान देने के लिए आते हैं। कई बार प्रशासन से लोग बाल लगा चुके हैं, 60 वर्ष हो गई, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज 12 गांव का जो रपट बन जाती है तो वहाँ की बेटियाँ बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। रपट के भाव की वजह से चंद लोग ही पढ़ते हैं। तसीमो से आरी की जाए के लिए 12 गांव परेशान है साहब उस नदी से, तो बच्चे बहुत पढ़ा लिखी के बिना अच्छे रह गए हैं और आरी तकलीफ में बीमारी में पड़ जाता है। घाटों में जो बहाने कर निकलती है, कभी गिर जाते हैं, कभी बस्ता भिज जाते हैं बच्चों के, और 14 किलोमीटर तक का फेर है और तसीमो 1 किलोमीटर तक पड़ता है साहब। इस पार्वती की रपट को बनाने की कृपा हो। जो 12 गांव जुड़ रहे हैं इस संपर्क में तसीमो से रास्ता से टूट गए हैं और हमारे बच्चा पढ़ने से बिल्कुल अनशिक्षित रह गए हैं और हम एक ट्यूब पे घाट बांध के उतरते हैं, जान जोखों में पड़ जाते हैं, कभी डूब जाते हैं, कभी बच्चों भीग जाते हैं कभी। इसलिए श्रीमान जी हमारी जो रपट बनाई जाए और आपकी यदि कृपा होगी। हम बहुत परेशान हैं, लाचार हैं साहब। 60 साल से बहुत प्रयास किसी ने नहीं ध्यान दिया है। ये आज ही की लगी है साहब, या तो बहुत परेशान है। बच्चा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, ट्यूब पर खाट बांध लेंगे हैं, बिजली पंचले का खतरा रहता है, बच्चे के बस्ते भीगे आती हैं। तसीमो आने की सब बहुत सब बड़े फिर पड़ता है।
और 12 गांव बहुत परेशान है साहब। आपकी मेहरा कृपा हो दीजिए, रपट बदलनी चाहिए साहब। शादी में जा रही महिला के टेम्पो से लाखों रुपए के जेवर चोरी। पीड़ित के भाई ने पुलिस थाने में दी शिकायत। टेम्पो में बैठकर शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक महिला के लाखों रुपए के जेवर चोरी हो जाने की वारदात सामने आई है, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से सदर थाना धौलपुर में लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में गजेंद्र सिंह तोमर पुत्र जतर सिंह निवासी परोसा गोरमी भिंड मध्य प्रदेश ने बताया कि वह अपनी बहन कमलेश के साथ सोमवार को केलारस मुरैना मध्य प्रदेश से शादी समारोह शामिल होने के लिए धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के गांव हथवारी में जा रहा था। इस दौरान दोपहर में वह बहन के साथ राजाखेड़ा बाईपास पुल धौलपुर से टेम्पो में बैठकर हथवारी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जाटोली गांव पर टेम्पो में कुछ सवारी उतरी और कुछ बैठी। जाटोली गांव से थोड़ा आगे जाकर देखा तो मेरी बहन के सोने के जेवर चोरी हो चुके थे। पीड़ित पक्ष ने बताया कि महिला कमलेश ने एक सोने का कॉलर, एक सोने की लड़ और 4 सोने की अंगूठी छोटे बटुए में रखने के बाद ब्लाउज में रख ली थी, जिन्हें किसी ने चोरी कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेज आंधी में छत से गिरने से मजदूर की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव पुरानी छावनी में रविवार शाम को छत से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां हनुमान जी मंदिर के जीर्णोद्धार का सरकारी निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान मजदूर छत पर खड़ा था, जो तेज आंधी में छत से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। निर्माण कार्य करा रहे संवेदक मुरारीलाल सिंघल ने बताया कि श्रमिक की मौत आंधी के झोंके के कारण नीचे गिरने से हुई है। वहीं हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि पुरानी छावनी निवासी 30 वर्षीय श्रमिक गुड्डू पुत्र नारायण सिंह की हादसे में मृत्यु हो गई। ईद व भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सुबह बिजली व पानी की सप्लाई सुचारू देने की मांग। मंगलवार को धौलपुर शहर सहित जिले भर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव एवं ईद का त्योहार हर्षोल्लास एवं भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर नगर परिषद धौलपुर के पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद बॉबी ने जिला प्रशासन धौलपुर, विद्युत निगम प्रशासन एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों से अपील की है कि ईद व भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह के समय बिजली और पानी की कटौती नहीं की जाए। सुबह के समय बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से दी जाए, ताकि त्योहार अच्छी तरह मनाया जा सके और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूं, जिला कलेक्टर महोदय से, कि कल ईद और परशुराम जयंती है। इस मौके पर नल और पानी की समस्या बहुत रहेगी, इसलिए जो सुबह कटौती होती है वो कटौती को कल ख़त्म कराकर ईद के समय पर सुबह 9 बजे का टाइम है, वही टाइम कटौती का है। अगर कल प्रशासन इस कटौती का टाइम बढ़ा दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और धौलपुर के में प्रशासन में जिला कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छे त्योहारों के काम किए हैं। एक और इस काम में चांद लग जाएंगे, ऐसी हम जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि कल सुबह जरूर पानी और बिजली की कटौती खत्म करें। हमारा मानना है सुबह नल 6 बजे आ जाए और बिजली आ जाए, और 10 बजे तक नल और बिजली हमको मिल जाए तो हमारा त्यौहार बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ऐसी मेरी जिला प्रशासन से अपील है, और मुझे उम्मीद है कि जिला कलेक्टर महोदय हर जनता की आवाज़ को सुनते हैं और मेरी भी आवाज़ सुनेंगे। धौलपुर के सभी शहरवासियों की ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि दोनों समुदाय इस माहौल में ईद को खुशी खुशी बनाएं, और धौलपुर जो गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है, इस मिसाल को बरकरार रखें, खूब मीठा खाएं, गले लगें, और जो भी परेशानियों में भूलकर 2 साल बाद जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के सभी त्यौहार बन रहे हैं, उन त्योहारों को बढ़ चढ़ कर बना रहे हैं, भाईचारा बढ़ाएं
मैं तो इतना ही कहता हूँ कि त्योहारों पे सभी इस तरह से बनाएं कि ना ये पता पड़े कि रामनवमी है, ना ये पता पड़े कि ईद है। सबके त्यौहार एक से है, हिंदुस्तान एक है, अपन सब भाई भाई हैं और धौलपुर के भाईचारे को और आगे बढ़ाएं। जय भारत, जय हिंद। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बाड़ी निवासी रामवीर पोसवाल की ओर से समस्त जिले वासियों और विशेषकर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र वासियों को ईद उल फितर मीठी ईद की दिली मुबारकबाद। साथ ही बाड़ी नगर पालिका के पार्षद अमर सिंह पोसवाल की ओर से समस्त बाड़ी नगर पालिका के क्षेत्र वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका अपना रामवीर पोसवाल, गुर्जर पाड़ा बाड़ी। मोबाइल नंबर 8740821254। जिंदगी का हर पल खुशियों से कम ना हो, आपका हर दिन ईद के दिन से कम ना हो। ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो जिसमें कोई दुख और गम। परशुराम जयंती एवं ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाजपा नेता एवं समाज सेवी विष्णु सिंगल सनोरा वालू की ओर से समस्त प्रदेश वासियों, धौलपुर जिले वासियों और विशेषकर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के समस्त क्षेत्र वासियों को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के और ईद उल फितर मीठी ईद के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। आपका अपना विष्णु सिंगल सनोरा वाले, भाजपा नेता एवं समाज सेवी, विधानसभा क्षेत्र बाड़ी। परशुराम का नारा लगाकर हम दुनिया में छा गए, हमारे दुश्मन भी छुपकर बोले, वो देखो परशुराम के भक्त आ गए। परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम जाओ भूल। चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, ऐसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद। आपका अपना विष्णु सिंगल सनोरा वाले, भाजपा नेता, विधानसभा क्षेत्र बाड़ी। भागीरथ शर्मा उर्फ रिंकू बोहरे, समाज सेवी, पुरानी छावनी वाले, धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर शहर वासियों को एवं जिले वासियों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं अपील करता हूं कि सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग ईद और परशुराम जन्मोत्सव को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ हंसी खुशी मनाएं। साथ ही भगवान और अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि आपस में सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे, सभी मिलजुल कर रहे। एक बार फिर से आप सभी को ईद और परशुराम जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपका अपना भागीरथ शर्मा उर्फ रिंकू बोहरे, समाज सेवी, पुरानी छावनी, धौलपुर। ईद मुबारक और परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। फर्स्ट टैग के बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान की ओर से समस्त प्रदेश वासियों, जिले वासियों और खासकर बाड़ी वासियों को ईद उल फितर ईद के खास मौके पर बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। साथ ही परशुराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भी समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्वों का अवसर सर्व समाज में शांति और भाईचारे की भावना को और मजबूत करे। इसी कामना के साथ मलिक फैमिली की तरफ से ईद उल फितर और परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक ही रिवाज, एक ही रस्म, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं, वरना एक ही है जिसे कुछ उपवास तो कुछ रमजान कहते हैं। वो एक ही हस्ती, एक ही वजूद है जिसने यह सारा जहान बनाया है। फर्क बस इतना है कि कुछ उसे अल्लाह तो कुछ उसे भगवान कहते हैं। दोनों ही त्योहारों की सभी को मलिक इमरान खान की ओर से दिली मुबारकबाद। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर।
आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हवन पूजन का होगा आयोजन। 3 मई मंगलवार को अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण कुल शिरोमणि भगवान परशुराम जन्मोत्सव जगह जगह मनाया जाएगा। उसी के चलते भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर राजाखेड़ा कस्बे की परशुराम धर्मशाला में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हवन पूजन कार्यक्रम मंगलवार को सुबह 8:30 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें विप्र बंधुओं के द्वारा पूजा अर्चना कर विधि विधान से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जय श्री राम, जय परशुराम। जैसा कि आप सभी विप्र बंधुओं को विदित है कि दिनांक 3 मई 2022 दिन मंगलवार को ब्राह्मण कुल शिरोमणि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। इसके उपलक्ष्य में परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा स्थित भगवान परशुराम के मंदिर में प्रातः 8:30 बजे हवन पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतः मेरा सभी विप्र बंधुओं से करबद्ध आग्रह है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा स्थित भगवान परशुराम मंदिर पधारें और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने को कृतार्थ करें। पंचायत समिति बसेड़ी में हुई ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक। पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में प्रधान अमित परमार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होटलों, मोटर गैरेज, दुकानों, भट्टों, प्रतिष्ठानों आदि में मजदूरी करते हैं, उन्हें श्रम विभाग द्वारा गठित धावा दल बाल संरक्षण समिति के सहयोग से मुक्त करा बच्चों का पुनर्वास कराया जाएगा। बाल मजदूरी कराने वालों पर कार्यवाही होगी। नवजात शिशु, अनाथ बच्चों व बाल श्रमिकों को चिन्हित कर केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। सरकार द्वारा बाल संरक्षण को लेकर चलाई जा रही योजना के क्रियान्वयन तेजी से कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में विकास अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी गिरिराज सिंह, नपा चेयरमैन चंद्रकला कुशवाहा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश चंद्र गर्ग, प्रयत्न संस्था से रेणु शर्मा, रंजीत शर्मा, जोगेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में तहसीलदार कृष्ण सिंह ने कहा कि बाल अपराधों एवं बाल अधिकारों के समाधान के लिए हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार होना अति आवश्यक है। हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा, तभी इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि हम सभी को मिलकर बाल अधिकार एवं बाल अपराधों के प्रति लगातार मिलकर काम करना होगा, तभी बाल अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि बाल अपराधों को रोकने के लिए एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए हमें जागरूक होकर इसका प्रचार प्रसार करना होगा तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमें बाल अपराधों को रोकने के लिए एक मुहिम चलाकर कार्य करना होगा। इस अवसर पर हेल्पलाइन 1098 का प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र ने कहा कि हम सभी को बाल अपराध एवं बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर इसका समाधान करने का प्रयास करना होगा। साली की शादी में जा रहे पति पत्नी कार की टक्कर से हुए घायल। जिले के सैपू थाना क्षेत्र में रजोरा गांव के पास एक कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सैपू अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया। बसई सामंता निवासी घायल युवक पुष्पेंद्र पुत्र नरेश उम्र 28 वर्ष ने बताया कि वह अपनी पत्नी मनीषा को लेकर साली की शादी में भरतपुर के रुदावल जा रहा था। रास्ते में अचानक सामने से तेज गति से आती कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सैपू थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि हादसे के बाद
कार चालक कार को लेकर मौके से भाग गया। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। आग से भात का सामान व नकदी सहित अन्य सामान जलकर हुआ राख। बाड़ी उपखंड के सुनीपुर गांव में आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे एक छप्पर पोस मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तमाम प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना में छप्पर पोस मकान में रखा सब कुछ जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की बहन की बेटी की शादी थी। ऐसे में वह भात की तैयारियों में जुटे थे और काफी सामान इकट्ठा किया गया था। आगजनी की घटना में 1 से 1.5 लाख की नकदी, 40 से 50 मन सरसों, गेहूं के 10 कट्टे एवं घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हुआ है। घटना की सूचना पर एसडीएम राधेश्याम मीणा, हल्का पटवारी नीलम सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान की जानकारी ली गई। जानकारी के अनुसार सुनीपुर गांव निवासी गंगाराम पुत्र हरि सिंह मीणा के खेतों में सरसों की फसल हुई थी, जिसकी 40 से 50 मन सरसों भी इसी छप्पर पोस मकान में रखी थी। साथ ही उनकी बहन की बेटी की शादी थी। ऐसे में भात को लेकर तैयारियां की जा रही थी, जिसमें कपड़े, बर्तन सहित अन्य सामान खरीदा गया था। 1 से 1.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहने भी रखे हुए थे। आज दिन में जब कुछ लोग बाजार में सामान खरीदने गए थे, घर में महिलाएं और बच्चे थे। अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में समा गया। घर में बैठी महिलाओं और बच्चों ने भागकर जान बचाई। वहीं ग्रामीणों ने तमाम प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। धान में आग लगी है। कैसे? वो पता नहीं। कहाँ नुकसान है वो आपको? उसमें 50-60 में सरसों 1-1.5 लाख रुपया भाग सकते। शिष्या ग्लोबल स्कूल धौलपुर में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। शिष्या ग्लोबल स्कूल में आज सोमवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए। विज्ञान मेला का विधिवत उद्घाटन धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने किया। प्राइमरी और प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों ने विज्ञान से संबंधित विषयों पर आधारित इलेक्ट्रिक जनरेटर, पवन चक्की, स्पेस स्टेशन, कोरोना से बचाव, प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ आदि कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों ने उनके बारे में सभी अतिथियों और अभिभावकों को विस्तार से समझाया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बच्चों के प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही रुचि के साथ प्रश्न उत्तर संवाद किया और बच्चों को जानकारी भी दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा, प्रिंस हुंडाबाल गजेंद्र शर्मा एवं अभिभावकों ने 5 से 10 साल के बच्चों का अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस और बिना झिझक के धारा प्रवाह बोलते हुए सटीक उत्तर देने पर खुशी जाहिर की। आयोजन के समापन पर संस्था के निदेशक विश्वनाथ शरण एवं सचिव अनुराग शर्मा ने सभी स्टाफ एवं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर भाजयुमो ने चलाया हस्ताक्षर अभियान।
राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित कराई जा रही भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा गुलाब बाग धौलपुर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भाजयुमो धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह घुरैया ने बताया कि प्रदेश की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से अब ऊब चुकी है। युवाओं के लिए किए गए चुनावी वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। भाजयुमो द्वारा युवाओं के लिए वादों को पूरा कराने के लिए और बेरोजगारी भत्ता को चालू करने एवं परीक्षा में हो रही धांधलीबाजी को रोकने के लिए प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जिला महामंत्री व पंचायत समिति सदस्य सैपऊ राहुल जाट ने बताया कि धौलपुर जिले से 1 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य लिया गया है। कार्यक्रमों में कार्यकर्ता एवं जिले के विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अज्ञेश त्यागी, जिला महामंत्री राहुल जाट, पुष्पेंद्र सिंह रजावत, जिला मंत्री कमल सिंघल, नरेंद्र राजपूत, ईशुकांत सक्सेना, जिला कोषाध्यक्ष हेमंत त्यागी, जिला सह कार्यालय मंत्री अनिल राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी राहुल बघेला आदि उपस्थित रहे। धौलपुर में आया अंधड़, बसई नवाब में हुई हल्की बरसात, गर्मी से मिली राहत। बसई नवाब में सोमवार शाम को आसमान में छाए बादलों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फिर से अंधड़ आने वाला है, लेकिन शाम करीब 6 बजे कुछ देर के लिए तेज हवाएं चली और उसके बाद हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब 10 मिनट तक हुई हल्की बरसात से कुछ देर के लिए तो गर्मी से राहत मिली, लेकिन उसके बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया। गर्मी के कारण कूलर, पंखे भी गर्म हवा फेंकने लगे। वहीं लोगों को अंधड़ आने से राहत मिल गई है। अंधड़ आने की संभावनाओं को लेकर अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर विवाह शादियों की व्यवस्थाओं को लेकर लोग काफी चिंतित थे। देर शाम को मौसम साफ हो जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं धौलपुर शहर में शाम को तेज अंधड़ आया और धूल भरी आंधी चली, जिससे लोगों को परेशानी हुई। मंगलवार को शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को शाम 6 बजे महाआरती होगी। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि दोपहर 2 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद शाम 6 बजे महाआरती होगी। महाआरती पूरी होने के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने भक्तजनों से अधिक संख्या में महाआरती और भंडारे में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाने की अपील की है। जय श्री राम, जय हनुमान। कल मंगलवार को शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान मंदिर पर दिन के 2 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम 6 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पर पहुंचकर पुण्य लाभ उठाओ। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagor Road, Dholpur, admission open. अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार। बसेड़ी थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी अजब सिंह पुत्र फूल सिंह कुशवाहा उम्र 30 वर्ष निवासी पीपरीपुरा को गिरफ्तार किया है।
जिसके खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान टीम में सहायक उप निरीक्षक श्याम सुंदर, कांस्टेबल कोमल सिंह, घनश्याम, सीसराम शामिल रहे। धीरज कुमार दीक्षित को उत्कृष्ट कार्यों के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने किया सम्मानित। विश्व बैंक द्वारा संचालित प्रोजेक्ट बेटर लाइफ फार्मिंग के माध्यम से चंदन विहार कॉलोनी धौलपुर निवासी धीरज कुमार दीक्षित को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से 19,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया है। ये सम्मान क्षेत्रीय प्रोग्राम मैनेजर धर्मेंद्र राजपुर के हाथों दिया गया। इस सम्मान के लिए दीक्षित ने अपने सभी शुभचिंतकों का सम्मान बताया है। भूपेंद्र शर्मा बने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के धौलपुर जिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान की 181वीं कार्य समिति की बैठक जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य निर्वाचक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। बैठक में जिला अध्यक्षों के नामों का अनुमोदन किया गया, जिसके बाद भूपेंद्र शर्मा को धौलपुर जिले के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा नेता विष्णु सिंगल ने गरीब बच्ची की शादी के लिए दी आर्थिक सहायता। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता समाज सेवी भामाशाह विष्णु कुमार सिंगल सनोरा वालों को एक बेहद गरीब लड़की के बारे में जानकारी मिली, जिसकी शादी कल 3 मई को होने वाली है, जो धनौरा रोड बाड़ी की निवासी है। जिसके बारे में घर जाकर पता किया तो बेटी वंदना के पिता रतन सिंह जाटव अपाहिज है और लड़की की माता का स्वर्गवास हो चुका है, जो कि बेहद गरीब है और 3 मई की शादी है। इसकी बारात के रसोई खर्च के लिए भाजपा नेता व समाज सेवी विष्णु सिंगल सनोरा वालों द्वारा स्वयं लड़की के घर जाकर 11,000 रुपए व साड़ी देकर सहायता राशि प्रदान की गई। इस मदद से बच्ची और बच्ची के पिता सहित परिजनों के चेहरे खिल गए और भामाशाह विष्णु सिंगल का भावुक होकर सभी ने आभार प्रकट किया। जुआ पकड़ने गई पुलिस पर पथराव करने के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार। 6 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिस पर जुआ के खिलाफ कार्यवाही करने के दौरान पथराव करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी देशराज पुत्र ज्ञानी गुर्जर निवासी सोहा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर कंचनपुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व इसी प्रकरण में नामजद आरोपी हरवीर, चीकू, मुकेश, सुरेश, लोकेश व पप्पू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि गांव सोहा में जुआ के खिलाफ कार्यवाही के दौरान गांव के कुछ महिला पुरुषों ने पुलिस पर हमला कर दिया था और पकड़े गए जुआरियों को पुलिस से छुड़ाकर ले गए थे एवं पुलिस पर पथराव कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई थी। एबीवीपी एसएफएस बसेड़ी ने कई स्थानों पर पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर बसेड़ी के द्वारा एक कदम बेजुबान पक्षियों के लिए मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बसेड़ी के प्राचीन भूतेश्वर मंदिर से परिंदे बांधने एवं पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसके बाद वाईएस कॉलेज, नई तहसील, टैगोर कॉलेज, बस स्टैंड पर परिंदे लगाए। कार्यक्रम अतिथि मंदिर के महंत पुजारी शियाराम शर्मा ने बताया कि मनुष्य को प्यास लगती है तो वह कहीं भी मांगकर पी लेता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। एडवोकेट सुखराम परमार, जिला संयोजक नितिन कुशवाहा आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान वाईएस कॉलेज प्राचार्य रघुराज परमार, सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र कोहली, नगर अध्यक्ष शिवशंकर शर्मा, रविंद्र गुर्जर, मयंक श्रीवास्तव, गोलू, सुरजीत गुर्जर, पुजारी वासुदेव, रामकेश, कपिल गुर्जर, सोनू, योगेंद्र गोस्वामी, उमाकांत, देवेश, सनी आदि मौजूद रहे। आक्रोश रैली में जयपुर जाएंगी धौलपुर की 500 आंगनवाड़ी कार्मिक। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आगामी 6 मई को जयपुर में सरकार को श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली जाएगी।
आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की महामंत्री एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल ने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथीन एवं आशा सहयोगियों ने भाग लिया तथा आंगनवाड़ी की जिला कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि आंगनवाड़ी से 500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथीन एवं आशा सहयोगी भाग लेगी। भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन। बसेड़ी क्षेत्र के चामड़ मैया कदमन का मड़ पिपरौन में चल रही भागवत कथा का आज समापन हुआ। भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। भंडारे के आयोजन से पूर्व हवन में पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान कथावाचक भरतलाल महाराज ने कहा कि इंसान को अपने कर्म करते रहने चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के प्रति भी दया भाव रखनी चाहिए। इस दौरान कई श्रद्धालु मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।